30 जुलाई बुधवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वक्त मुकर्रर। रूस के करीब ज़लज़ले से बहर उल-काहिल के मुतअद्दिद इलाकों में अलर्ट और ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह की मुद्दत तय की गई। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसवदे में इसराइल से 2 रियासती हल के लिए एलानिया अहद का मुतालबा किया गया। जबरी नकल मकानी और गजा जंग के खात्मे पर जोर दिया गया। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया, जबकि शुरका ने गजा की तमीरी नौ, इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी और हमास से इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा में इंसानी बहरान खत्म करने के लिए ठोस इकदामात न किए तो बरतानिया सितंबर में रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लेगा। काबीना के हंगामी इजलास में इस फैसले पर मुशावरत हुई, जबकि लेबर पार्टी और बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है। स्टार्मर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया और फ्रांसीसी व जर्मन रहनुमाओं के साथ मुश्तरका अमन मंसूबे पर भी तबादुले ख्याल किया। दूसरी जानिब माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट अबीला ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। यह ऐलान बरतानवी और फ्रांसीसी रहनुमाओं की हिमायत के बाद सामने आया है। माल्टा में हुकूमत और अपोजिशन दोनों फ़लस्तीन की हिमायत में मुत्तहिद नजर आते हैं और माजी में भी 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन पहले ही फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके हैं। उधर मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती ने कहा है कि सऊदी अरब और फ्रांस के फ़ाल किरदार ने 2 रियासती हल के जमूद को तोड़कर नई राहें हमवार की हैं। अल अरेबिया से गुफ्तगू में उन्होंने इसराइल पर खुराक के बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और गजा में कहत को नाकाबिल तसव्वुर करार दिया। उधर भारत ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही कॉन्फ्रेंस में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के हल के लिए 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि अब दुनिया को बामकसद सफारतकारी और बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए इस मकसद की जानिब बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि महज कागजी बयानात काफ़ी नहीं, बल्कि 2 रियासती हल के लिए काबिल अमल इक़दामात की शिनाख्त और उन पर अमल दरामद पर तवज्जो देना ज़रूरी है। भारत ने जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की भी हिमायत की। उधर सऊदी अरब ने गजा के इंसानी बहरान के पेश नज़र ग़ज़ाई इमदाद से लदे 6 ट्रक रवाना किए हैं। चीन के शहर शंघाई में शदीद तूफान कोमे के खतरे के पेश नज़र 2,83,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती मीडिया के मुताबिक तूफान मशरिकी ज़ेजियांग सूबे से टकराने के बाद बुध की शाम शंघाई में दूसरा ज़मीनी वार करेगा। मौसमियाती हुकाम ने बारिश का अलर्ट येलो से बढ़ाकर ऑरेंज कर दिया है, जो दूसरे दर्जे की शदीद वार्निंग है। रूस के कामचाटका जजीरा नुमा के करीब 8.8 शिद्दत के जबरदस्त ज़लज़ले के बाद बहर उल-काहिल के वसी इलाके में सुनामी की वार्निंग जारी की गई है, जिनमें अलास्का, हवाई और अमरीकी मगरबी साहिल शामिल हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला ज़ेर आब आया, जिससे समंदर की तह में उतार चढ़ाव पैदा हुआ। अलास्का में सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक ये एक अहम ज़मीनी वाक़ा था। बाद अज़ां चीन ने भी साहिली इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया, ताहम खतरा कम होने पर वार्निंग वापस ले ली गई। यमन के हूसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बहरे अहमर में डुबोए गए यूनानी ऑपरेटेड कार्गो शिप इटर्निटी सी के 10 अमले को बचाकर अपनी तहवील में ले लिया है। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक की है कि उनमें से 9 अफराद फिलिपाइनी शहरी हैं जो जिस्मानी तौर पर खैरियत से हैं। ये जहाज हूसियों के ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद रवा माह डूबा जब वो इसराइली बंदरगाह एलात जा रहा था।
حوثیوں نے ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا کہ جہاز کا عملہ ان کے نافذ کردہ اسرائیلی بندرگاہوں پر پابندی سے لا علم تھا۔ اس واقعے نے حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملوں کی نئی لہر کو اجاگر کیا، جو وہ غزہ جنگ کے خلاف یکجہتی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے 18 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا استعمال کرنے کی پابندی میں یوٹیوب کو بھی شامل کر لیا ہے، جو پہلے اس قانون سے مستثنا تھا۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب تحقیق میں انکشاف ہوا کہ 10 سے 15 سال کی عمر کے 37% بچوں نے یوٹیوب پر نقصان دہ مواد دیکھا۔ دیگر کمپنیوں جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ نے یوٹیوب کی چھوٹ کو غیر منصفانہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم انتھونی البانیز نے کہا، سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ہم والدین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی پر دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیوں پر 49.5 ملین آسٹریلین ڈالر تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کو بہت کامیاب قرار دینے کے باوجود اشارہ دیا ہے کہ وہ بھارت پر 20 سے 25% ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نے امریکہ پر برسوں سے سب سے زیادہ ٹیرف لگایا ہے اور اب ایسا نہیں چل سکتا کیونکہ اب میں انچارج ہوں۔ تاہم ٹرمپ نے بھارت کو کسی قسم کا باضابطہ ٹیرف نوٹس نہیں بھیجا، جیسا کہ انہوں نے دیگر ممالک کو بھیجا تھا۔ امریکہ، چین اور ملائیشیا کی ثالثی سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے خونریز سرحدی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ تاہم صدیوں پرانے ہندو مندروں کی ملکیت کا تنازع اب بھی برقرار ہے، جو دوبارہ کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائرنگ کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ اگلا امن اجلاس پیر کو ہوگا، جس میں ملائیشیائی مبصرین کی تعیناتی پر بات ہوگی۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ 20 سالہ چرنجیت سنگھ کو سنگاپور کی عدالت نے جعلی ملازمت کی منظوری کے کاغذات دکھا کر 1.3 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے پر 13 ہفتے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے ایک گھریلو ملازمہ سے نوکری کے وعدے پر رقم لی اور وزارت افرادی قوت کی جعلی دستاویزات فراہم کی۔ تصدیق پر ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا۔ عدالت نے مزید 3 الزامات کو بھی سزا میں شامل کیا۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔